और आपको जानकारी होनी चाहिए, आपने सोमनाथ का मंदिर गुजरात में दोबारा बनाया। इस सोमनाथ के मंदिर के अंदर क्या हालत हुआ, लोग बहकाते रह गए, पाखंडी लोग, कि भगवान शिव हैं, इनमें शक्ति है, ये कर देंगे, राक्षस को सामने आते ही भस्म कर देंगे। लेकिन राक्षस का कुछ नहीं बिगड़ पाया, लाखों करोड़ों की दौलत लुट गई, मंदिर धूली धूसित कर दिया गया, और जो भगवान शंकर जो लटके हुए थे हवा के अंदर, उनको भी 4 घन मार करके तोड़ दिया गया। और हमारे लोग सारे के सारे देखते रह गए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। आज हमारे बहुत सारे धर्मगुरु चमत्कार दिखा रहे हैं ना, ये चमत्कार दिखाने वाले नहीं है, ये सारे के सारे पाखंडी हैं। ये देश के लिए घातक सिद्ध होंगे, इस बात को आप याद रखना। एक सज्जन मेरे से मिले और कहते हैं, स्वामी जी महाराज, आपको मैं कथा का निमंत्रण देना चाहता हूं। मैंने कहा कौन सी कथा? कहते भागवत कथा। उससे पहले उस व्यक्ति ने मेरे से कहा कि स्वामी जी आपको क्या लगता है मेरी मुक्ति होने वाली है? मुक्ति? मैंने देखा उस व्यक्ति की तरफ, कहता आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी मुक्ति हो जाएगी? मैंने कहा मुक्ति? मैंने कहा आपको संदेह क्यों है? कहता है जी मेरे गुरुजी हैं और मेरे गुरुजी ने कहा है कि तुम 100 भागवत कथा करा लो, 100 भागवत कथा, तो 100 भागवत कथा पूरे होती तो मुक्त हो जाओगे। मैं 99 भागवत कथा करा चुका हूं, एक ही कथा बची है, तो एक कथा के बाद में मेरी मुक्ति हो जाएगी क्या स्वामी जी? आपको क्या लगता है? मैंने कि तुमको संदेह क्यों लग रहा है? कहता नहीं आप बताओ आपको क्या लगता है। मैंने कि भले आदमी तू मुक्ति की बात करता है, अभी तो तू मुक्ति के रास्ते पर चला भी नहीं है, तेरी मुक्ति कहां से हो जाएगी? कहता है लेकिन मुझको तो कहा कि 100 कथा पूरी होती है मुक्त हो जाओगे, मैं तो 99 कथा करा चुका हूं। आश्चर्य की बात है। कहता है जी मेरे साथ तो बड़ी ठगी हो गई। मैंने कि ठगी नहीं, मां ठगी होगी तेरे साथ। ऐसे ऐसे पाखंडी लोग समाज को ठग रहे हैं, तंत्र के नाम से, यंत्र के नाम से, वास्तु शास्त्र के नाम से, ज्योतिष के नाम से, भूत प्रेत जिन्न पिशाच के नाम से, शनि राहु केतु के नाम से इस हिंदू कौन की जो है ना दम निकाल दिए लोगों ने। इतना इसको भीरू बना दिया है। ये दुनिया में हिंदू ऐसी जाति है जो सबसे डरती है, दिनों से डरती है, दिशाओं से डरती है, वारों से डरती है, नक्षत्रों से डरती है, ग्रहों से डरती है, राशियों से डरती है। और उस दिन ये सामान नहीं खरीदना, उस दिन लोहा नहीं खरीदना है, उस दिन जाकर के नाई पर बाल नहीं बनवा लेने, उस दिन दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाना, उस दिन इस कलर के कपड़े नहीं पहन लेने, उस दिन ये चीज नहीं खा लेनी। क्या हमारी बुद्धि का दिवाला निकला हुआ? कहां जा रहे हैं हम? आज की सदी में विदेशी लोग ग्रहों पर चढ़ गए, ग्रहों पर चले गए, और हमारे यहां भारत में हम पर ग्रह चढ़े पड़े। कोई कहता जी मेरे ऊपर मंगल का साया हो गया, मेरे ऊपर शनि महाराज चढ़ गया। अरे शनि चढ़ेगा तेरा कचूमर निकल जाएगा, शनि चढ़ जाएगा और तू जीवित रह जाएगा। क्या ड्रामा चल रहा है धर्म के नाम पर? दुकानें लोगों ने खोली हुई हैं, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए क्यों तैयार नहीं। इस हिंदू कौम के लगभग 10-15 साल में भगवान बदल जाते हैं। आप बताओ मुझे, पहले जितने हमारे पुराने भगवान थे क्या आज उनकी पूजा हो रही है? पहले ब्रह्मा जी की पूजा होती थी, विष्णु जी की पूजा होती थी, कृष्ण जी की पूजा होती थी, राम की पूजा होती थी। आजकल साईं राम पूजे जा रहे हैं, शनि पूजे जा रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले कोई शनि को जानता था क्या? बताओ, कोई साईं बाबा को जानता था क्या? लेकिन आज हिंदुओं का सबसे बढ़ता पॉपुलर देवता साईं बाबा और शनि। और हर शनिवार के दिन देखो ड्रामा चलता है, गांव गांव, घर घर, गली गली, दुकान दुकान पर लोग एक बाल्टी लेकर के उसमें सरसों का तेल डाल करके, काला भाटा डाल करके, और जगह जगह मांगते घूमते हैं शनि महाराज के नाम से दे दो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता महाराज गाड़ी रोको। मैंने गाड़ी रोकी, कहा क्या बात है? कहता शनिवार है। मैंने कहा शनिवार है तो क्या हो गया? कहता शनि महाराज के नाम से दे दो। मैंने कहा शनि महाराज कहाँ है? कहता ये रहा मेरी बाल्टी में। वो शनि को बाल्टी में लिए घूम रहा है। अच्छा, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, इसको कोई भी बहका दे। यानी हमको बुद्धि का उपयोग तो हमारे धर्मगुरुओं ने हमको जो है वर्जित ही कर दिया, बुद्धि तो हमसे छीनी ली गई है ना। कि धर्म के क्षेत्र में आपको कोई भी बहकाता है, बस आप तर्क मत करना, श्रद्धा से सुनते रहो, बस इसी में कल्याण हो जाएगा। सबसे बेवकूफ हमको बनाया गया। लेकिन हमारे सारे धर्मशास्त्र कहते हैं तर्क करो, तर्क करो, प्रश्न करो, प्रश्न करो, है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन पूछ, अर्जुन पूछ, अर्जुन पूछ। लेकिन यहाँ कृष्ण के भक्त वो पाखंडी कह रहे नहीं मत पूछो, बस सुनते रहो, इसी में कल्याण हो जाएगा। हमारा हर शास्त्र प्रश्नोत्तर की शैली में लिखा गया, हर शास्त्र।
लेकिन हम लोगों ने पूछना बंद कर दिया। याद रखना, उपदेशोपदेष्टित्वात् तत्सिद्धि इतरथा अंध परंपरा। जब समाज में उपदेशक और सुनने वाले और सुनाने वाले जब दोनों बुद्धिमान होते हैं तो समाज ठीक दिशा में जाता है, और जहां वक्ता और श्रोताओं में से किसी का भी स्तर गिर जाए तो फिर समाज अधोगति की तरफ जाता है। आज स्थिति में हिंदू समाज की बता दूं, इस हिंदू समाज की बुद्धि की लैंप बिल्कुल बुझ चुकी है। आज इस हिंदू समाज को यदि बौद्धिक डाइट थोड़ी सी दी जाए ना, बौद्धिक खुराक दी जाए, तो वहां से एकदम उठ करके चल देता है। केवल नाच नचा लो। कल हमने देखा, वहां हम गांव के अंदर गए कार्यक्रम देने के लिए, आ रहे थे तो गरबा चल रहा था, गरबा है, और उसमें लड़की और लड़के आपस में वो डंडी बजा बजा के नाच रहे थे। शर्म नहीं आ रही इन बेशर्मों को? संस्कृति का सत्यानाश कर दिया पूरी तरह से। ये कहां की संस्कृति? लड़के लड़की आपस में नाच रहे हैं। अरे नाचना नहीं है, आप समझ रहे हैं क्या दुष्परिणाम समाज में आने वाले? कोई किसी के साथ भगेगी, कोई किसी को लेकर के भगेगा, फिर पकड़ते रहना, पुलिस के चक्कर काटते रहना जी मेरी लड़की चली गई। अरे तुम खुद उनको जो है ना उस विनाश की तरफ धकेल रहे हो। हमको केवल मनोरंजन चाहिए। धर्म के सारे पंडाल हमारे मनोरंजन के केंद्र बन चुके हैं। बस कथाएं हो रही हैं, उन कथाओं में केवल मनोरंजन है और कुछ भी बौद्धिक विषय कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बस राधे 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 बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले। अभी मैं मोबाइल देख रहा था तो एक व्यास महाराज, बड़े व्यास महाराज है, वो कथा कर रहे हैं और कृष्ण के बारे में बोलते, कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैना। क्या हो रहा है नैनों से भाई? यही तुम्हारी भक्ति है क्या? व्यर्थ में लोगों का समय, धन, संपत्ति सब कुछ बर्बाद की जा रही है। हमारी माताओं बहनों को ये पाखंडी आते हैं, नचा देते हैं बस ताली बजा बजा करके, और बहकाते हैं कि जो कथा के पंडाल में नहीं नाचा उसको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। बहकाते हैं, ये नाच गा करके और चली जाती हैं और कहते हैं जी कथा में बड़ा रस बरस रहा है। अरे क्या खाक रस बरस रहा है? उसमें क्या मिला उस कथा के अंदर? जहाँ धर्म, राष्ट्र, समाज का कोई चिंतन नहीं है। एक तरफ देश रसातल की तरफ जा रहा है, विधर्मी तुम्हारी छाती पर दंदन आ रहे हैं, धर्मांतरण चरम सीमा पर पड़ रहा है। लव जिहाद के चलते हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख लड़कियां हमारी विधर्मियों के हाथों तक पहुंच रही हैं, और हमारे धर्मगुरु ऐशाराम में जिंदगी जी रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं है, उनको बस ताली बजा बजा करके महिलाओं को नचा रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भांड बेशर्म हैं जो व्यासपीठ पर चढ़ करके खुद नाचने लग जाते हैं, महिलाओं के कपड़े पहन करके, घूंघट बड़ा कर करके, और वहां नाच रहे हैं, चुन्नी पहन करके नाच रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? पूरे हिंदू समाज को कापुरुष बना करके डाल दिया है। यह आर्य समाज का मंच है जो आपके पौरुष को जगाने का काम करता है। जाग जाइए समय के रहते। अगर नहीं जाग पाए तो तुम्हारा सब कुछ समाप्त होने वाला है। पूरी दुनिया से समाप्त हो गए हो। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब आपके हाथ से चले गए। पूरा एशिया आपके हाथ से चला गया, पूरा यूरोप आपके हाथ से चला गया। अरे आप लोगों ने देखा अभी हमास का और किनका चल रहा है? इजराइल। कौन है वो? यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग। आज उनके मर मिटने का प्रश्न है। पहले उन लोगों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब पूरी दुनिया में लगभग 1 करोड़ के लगभग यहूदी बचे, केवल 1 करोड़। लेकिन अब जब मारने का प्रश्न है तो वो लोग पूरी तरह से लड़ रहे हैं, एकत्रित होकर के लड़ रहे हैं। चारों तरफ से षड्यंत्र चल रहा है उनको मारने का। आज दुनिया भर के सारे यहूदी अपने देश इजराइल में पहुंच रहे हैं कि हम मरेंगे, अपने देश के लिए मरेंगे। अरे तुम्हारे अंदर ऐसी पहले त्याग की वृत्ति होती तो ये दिन इन यहूदियों को देखना नहीं पड़ता। ये भी मरे गए, इन्होंने भी अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाई। पहले बड़े बड़े इनके साम्राज्य हुआ करते थे, केवल धन संपत्ति के चक्कर में रह गए, बच्चा पैदा इन्होंने नहीं किए, इनकी जनसंख्या खत्म होती चली गई। आज चारों तरफ से घिर गए हैं तो दुनिया के इकट्ठे होकर के आ रहे हैं, बोले इससे अच्छा मर जाना बेहतर है। ये स्थिति हम लोगों को भी देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं समय रहते जाग जाओ। एक ही प्लेटफार्म है, सत्यार प्रकाश को पढ़ो, वो रखा है, तोप रखी है। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं क्योंकि हम बार बार जब विधर्मी लोगों के सामने जाते हैं तो हमसे भयक्रांत होते हैं, डरते हैं लोग। हमको तो पता ही नहीं है कि हमारा रहबर कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। आजकल एक संगठन देश में काम कर रहा है और हम लोग उनका प्रोत्साहन करते हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु कहते हैं देखो आज विदेशों तक सनातन धर्म का झंडा लहर रहा है। अंग्रेज लोग हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे गा रहे हैं। वो धोती लपेट करके, कुर्ता पहन करके, तिलक छापे लगा करके नाच कर रहे हैं वृंदावन की गलियों में। और उस संगठन का नाम है, उनकी संस्था का नाम है इस्कॉन। इस्कॉन
बड़े बड़े मंदिर देश में स्थापित कर दिए उन लोगों ने, तुम्हारा धन लेकर के, तुम्हारा ही पैसा, तुम्हारी ही जमीन और तुम्हारे पैसे से मंदिर बनाए, लेकिन प्रॉफिट इस्कॉन लेकर के जा रहा है, पूरा प्रॉफिट लेकर के जा रहा है। ये इस्कॉन क्या है? ये इस्कॉन एक बिजनेसमैनों की संस्था है और कुछ नहीं। उन्होंने तुम्हारी नब्ज को पकड़ लिया कि हिंदू पाखंडी है, मंदिर बनवाओ, ये जमीन भी दान करेगा, मंदिर के लिए पैसा भी देगा और प्रॉफिट विशुद्ध नफा हमारे पास में आएगा। और आपको जानकारी होनी चाहिए, इस्कॉन बिस्कॉन कुछ नहीं है, ये ईसाइयों का ही एक संगठन है, ईसाइयों का संगठन है। लेकिन वो ऐसे घुस रहे हैं, ऐसे घुस रहे हैं, मतलब प्लानिंग बहुत बड़ी है, लेकिन षड्यंत्र इतना तगड़ा है कि हम उनको पकड़ नहीं पा रहे। रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे के कीर्तन करके नाच रहे हैं कृष्ण की भक्ति में, हम लट्टू हो रहे हैं उन पर। अरे देखो, अमेरिका के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ये भी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। अरे कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, वो सारे के सारे बदमाश हैं, दुष्ट हैं, वो तुमको नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप समझ नहीं पाओगे, आपके दुश्मन है। अभी वहां का एक पुजारी का स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वो कहता है गीता और बाइबल में कोई फर्क नहीं है, बाइबल का ही सेकंड पार्ट गीता है, कोई फर्क नहीं है। वो बाइबल और गीता को एक मान रहे, क्योंकि उनका तो धर्म ही क्रिश्चियनिटी है। वो तो तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए, तुमको पागल बनाने के लिए तिलक छापे लगा करके और वृंदावन की गलियों में राधे राधे जय श्री कृष्णा बोल करके तुमको ठगने का काम कर रहे हैं। हमको तो पता ही नहीं है। बहुत से हमारे धर्मगुरु अपने आप में भगवान बने फिर रहे हैं, न राम को मानते, न कृष्ण को मानते, न देवी सीता भगवती दुर्गा किसी को नहीं मानते, और हमने वो गुरु बनाए हुए हैं अपने। अरे किस बात का गुरु? जो हमारी संस्कृति को नहीं मान रहा, जो हमारे आदर्श महापुरुष भगवान राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता। ऐसे नालायक, राष्ट्रद्रोही, संस्कृति द्रोही इन पाखंडियों को गुरु बनाना चाहिए क्या? हरियाणा की जेल में सड़ रहा है रामपाल, लेकिन आपके राजस्थान तक बहुत सारे भक्त उसके बैठे होंगे। मैं भी नेपाल में गया, नेपाल के अंदर भी बड़ी बड़ी उनकी प्रॉपर्टियां, देशद्रोह का केस उस पर लगा हुआ है। ना वेद को मानता, ना शास्त्र को मानता, ना राम को मानता, ना कृष्ण को मानता। इस हिंदू की बुद्धि का दीवाला निकल गया। ये सबसे पहले दीक्षा लेने के लिए मरता है वहां जाकर के। आर्य समाज समझा रहा, यहां आने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू सबका रॉ मटेरियल बना हुआ है, कच्चा माल है सबका। मुसलमान बनता तो हिंदू बन रहा है आज, क्रिश्चियन बनता है तो हिंदू बनता है, और जितने भी मतपंथ है, रामपाल की दीक्षा लेता है तो हिंदू लेता है, और भी इस्कॉन वालों की दीक्षा ले रहा है तो हिंदू ले रहा है, और दूसरे भी मतपंथ जितने भी चल रहे हैं उनकी जाकर के दीक्षा ले रहा है तो हिंदू ले रहा है। इस हिंदू का कोई दीन धर्म कुछ भी नहीं बचा है। आज इसके स्वाभिमान को जगाने की आवश्यकता है। जग गए तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ हाथ से चला गया। ये मत सोचो कि हम दुनिया में बढ़ रहे हैं, रोज दिन प्रतिदिन हम कम होते चले जा रहे हैं, हम अपने वजूद को खोते चले जा रहे हैं। जब से संसार बना है तब से कोई ऐसा समय हमारा नहीं आया कि हमने वृद्धि की हो। एक समय हमने वृद्धि की थी, लेकिन महाभारत के काल के बाद में तो वृद्धि में तो बिल्कुल ब्रेक लग गए। हम अवनति की तरफ निरंतर गिरते चले जा रहे हैं, बिल्कुल गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे अब तुम्हारी हस्ती बची कहां, ये बताओ। कभी काबुल कंधार तक होती थी बस्ती तुम्हारी, और आज तुम कहते हो क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी। अब दुनिया से मर गए, मिट गए, ठोक ठाक के तुमको केवल भारत देश तक सीमित कर दिया लोगों ने, और वो भी पूरे भारत में नहीं। भारत देश में भी 10-12 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, खत्म हो गया। आपके पास में मेवात है, मेवात देख लिया आप लोगों ने, है आपके राजस्थान में ही आता है, हरियाणा में आता है मेवात। क्या स्थिति हो रही है? बजरंग दल ने यात्रा निकाली तो क्या स्थिति हुई आपने देखा। और बाद में जब दोबारा से यात्रा निकाली गई तो केवल यात्री थे 150, और उन 150 यात्रियों की सुरक्षा में हजारों फौज को उतार दिया गया। ये स्थिति हो रही है आपके हरियाणा की और राजस्थान की घटना बता रहा हूं मैं आपको। अभी भी आंख नहीं खुल रही है हमारी, फिर भी चेतना हमारे अंदर नहीं आ पा रही है। ये दर्द यदि सबसे पहले किसी ऋषि के हृदय में उठा था तो ऋषि दयानंद के हृदय में उठा था। आप पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश को, मैं झूठ नहीं बोलता, पढ़िए। मुझे बताओ किसी ने सबसे पहले यदि बाइबल पर किसी ने कलम चलाई थी तो स्वामी दयानंद ने चलाई थी। किसी ने यदि सबसे पहले कुरान की पोल खोली थी तो स्वामी दयानंद ने खोली थी। और सबसे पहले गृह वापसी अभियान यदि किसी ने चलाया था, घर वापसी अभियान, तो स्वामी दयानंद ने चलाया। और स्वामी दयानंद जी के बाद उनके परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने चलाया। आज भी आ जाओ ठीक रास्ते पर, नहीं बचने वाले नहीं हो। छोड़ दो गुरुडम बात को, वैदिक रास्ते पर चलो। पंथों में बट गए हम, मतों में बट गए, जातियों में बट गए हम। कहां तक आपकी
जो है ना अवनति के कारण मैं कहां तक आपको गिनाऊं। हमारा आज कोई झंडा नहीं, मैं देखता हूं हिंदू का कोई झंडा नहीं है। किसी के पास, किसी के घर पे देखो पीला झंडा लगाए, किसी के लाल लगाए, किसी के में सफेद लगाए, किसी के में नीला लगाए, मतलब 36 तरह के हमारे झंडे हैं। लेकिन उनमें चले जाओ गोल टोपी वालों के घर पर केवल हरा झंडा नजर आएगा। क्रिश्चियनों के यहाँ चले जाओ उनका केवल एक ही झंडा नजर आएगा। हमारा समझ ही नहीं चल रहा है। कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, अब तक हनुमान जी ठीक ठाक पूजे जाते थे, चलो बंदर तुमने बना दिए, वैसी आकृति बना दी, लेकिन अब पंचमुखी हनुमान आ गए हैं जी, पंचमुखी हनुमान। अच्छा, पुराने लोगों से कुछ कमी रह गई थी कि हनुमान जी की मूर्ति बनाने में, अब पंचमुखी हनुमान में हनुमान जी का एक मुंह सूगर का भी लगा दिया और एक गधे का भी लगा दिया। पूछ रहे हैं, कोई खड़ा हनुमान जी है, कोई लेटा हनुमान जी है, कोई पड़ा हनुमान जी है, कोई पंचमुखी हनुमान जी है। कोई भी आकर के बहका देता, हम बहकते चले, कभी बुद्धि से जोड़ नहीं देते भाई ये चीज कहां से आ गई, सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्थिति यहां तक है, हिंदू सबको पूछता है। कल मुझे एक महानुभाव बता रहे थे कि स्वामी जी यहाँ मामा जी का मंदिर है, मामा जी का मंदिर। मैंने कहा कौन से मामा जी? कहते हैं शकुनी मामा का। अरे मैंने की भला हो तुम्हारा वो शकुनी भी कोई पूजने योग्य काम किया क्या उसने, लेकिन शकुनी को पूज रहे। या आपके राजस्थान में कुतिया माता का भी मंदिर है, कुतिया माता का मंदिर, कुतिया की भी पूजा होती है ना। और तो और कोरोना माता का भी मंदिर बन गया देश में, कोरोना माता। तो इस हिंदू की बुद्धि पर क्या कहा जाए, इसलिए समय रहते जाग जाइए। ये कार्यक्रम आपको जगाने के लिए किया गया है। मनोरंजन के तो बहुत सारे मंच आपको मिल जाएंगे, लेकिन धर्म और संस्कृति की सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला यदि कोई मंच है और तुमको यदि जगाने वाला कोई मंच है, तुम्हारी चिंता जिसको है, तुम्हारी संतति की चिंता जिसको है, वो मंच आर्य समाज का है। हमारे यहाँ ये केवल ताली बजा करके नचा देना हमारा मकसद नहीं है, मनोरंजन कराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन लोगों को चाहिए तो मनोरंजन। लोगों को सच्चाई पचती कहाँ है, आज स्थिति है। तो आप जितने भी सही है, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय नरपत आर्य जी को, है ना। इनके मन में वो भाव आया कि हम इस समाज को जगाने का काम करें, सभी हिंदूवादी संगठन इनके साथ में लगे। मैं कहता हूं देखो, इस भेदभाव को छोड़ो, हम सभी आ रहे थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। स्वामी जी अभी कह रहे थे, बिल्कुल कड़वी बात है, कड़वी बात लगती बड़ी बुरी है, हजम नहीं होती, है ना। सबसे बड़ी समस्या है इस हिंदू को बहकाना बहुत सरल है, समझाना बहुत कठिन है, समझना नहीं चाहता। और जो भी व्यक्ति जितना ज्यादा आपको बहकाने में एक्सपर्ट है, वो इतना बड़ा धर्मगुरु बन जाता है। समझाने वालों की समझाने से नहीं समझते आप, बहकाने वाला आपको चाहिए। तो आर्य समाज आपको समझा रहा है, समझ जाओ, नहीं तो स्थिति बड़ी डामाडोल है। शेष चर्चा फिर करेंगे, समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश वहां रखा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश लेके जाओ और लेके घर में मत रख देना। मैं फिर कहता हूं, गीता जी को, रामायण जी को घर में रखने से कल्याण नहीं होगा, उसको पढ़ने से और उस रास्ते पर चलने से कल्याण होगा। सत्यार्थ प्रकाश लेकर के जाओ, पढ़ो। जो चुनौतियां आने वाले समय में आपके बच्चों को सामने करना पड़ेगा, जिन चुनौतियों को, उनका समाधान ऋषि दयानंद जी महाराज ने दिया है। अभी नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया था ना कुछ समय पहले, कहां से बोला था? अरे यही तो है वो तोप, यहाँ गेट पर रखी हुई, लेके जाना, पढ़ के देखना उसको। पंडित चमोपतिया मैंने लिखा रंगीला रसूल है। लोग कहते हैं आर्य समाज के लोग रामकृष्ण को नहीं मानते। अरे रामकृष्ण के सम्मान के लिए तो आर्य समाज मर मिटा है, मर मिटा है। आर्य समाज ने बलिदान दिया है, तब जाकर के कृष्ण का सम्मान बचा है आज, है ना। तो समय रहते हम सभी जागे, हमारी वेदना को समझे, फिर शेष चर्चा कर लेंगे। अच्छा, कल